नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? चलो, आज का हमारा टॉपिक है अंधविश्वास का जन्म। कि अंधविश्वास जो है इसका जन्म कैसे हुआ, कैसे ये आखिरकार बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि एक अंधविश्वास एक बीमारी है, समझे? जैसे दीमक जो लगती है ना, आपकी लकड़ी में लग जाती है, घर में लग जाती है, दीवार में लग जाती है, वो दीमक की तरह है अंधविश्वास, जो इंसान की पीढ़ी दर पीढ़ी को खाता हुआ चला जाता है। अब जैसे ही मैं अंधविश्वास की बात करूंगा, लोगों के दिमाग के अंदर भगवान का कीड़ा आ जाएगा। अब खुद सोचो, आपके दिमाग में जैसे ही भगवान वर्ड आया तो अंधविश्वास मैंने तो बोला ही नहीं है, तुम्हारे दिमाग के अंदर आ जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं तुम्हें भी पता है कि दोनों चीजें रिलेटेड हैं, यानी आपस में एक दूसरे से रिलेशन रखती है। मैं फिर बता दूं आपको, पहले ही क्लियर कर देता हूं कि मैं इस वीडियो में यह बताने नहीं आया हूं कि भगवान होता है या नहीं होता है। ठीक है? भगवान का होना और भगवान को मानना ये सबका इंडिविजुअल विषय है। इसमें आप किसी को नहीं मानने के लिए भी बाध्य नहीं कर सकते और आप इसमें किसी को मानने के लिए भी बाध्य नहीं कर सकते। जो मानता है वो उसकी मर्जी है, जो नहीं मानता है वो उसकी मर्जी है। आपको मानना है या नहीं मानना है, आप अपने ऊपर देख लो। मैं आपसे केवल इतना कह रहा हूं क्या कि आप मानते हो तो आप मानो, लेकिन इस बात का दावा मत करो कि वो होता ही है, आप उससे मिलवा दोगे। और आप नहीं मानते हो तो आप ही मत मानो, इस बात का भी दावा मत करो कि हाँ वो बिल्कुल नहीं होता है। समझे? ये आप कानून के मानने वाले व्यक्ति हो और हमारे कानून में लिखा हुआ है कि धार्मिक जो दृष्टि है वो सबकी अपनी अपनी होती है, जिसको जो लगता है वो माने। बट मेरा सवाल आज केवल एक अंधविश्वास से है। अंधविश्वास क्या होता है कि कम संसाधनों में, हमारा जब भारत पहले के टाइम की मैं बात करूं तो हमारे पास संसाधन कम हुआ करते थे। जैसे आज इलेक्ट्रिसिटी है, कम्युनिकेशन के लिए फोन है, और भी बहुत सारे संसाधन है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। पहले के टाइम में क्या हुआ करता था कि जैसे कम्युनिकेशन नहीं हुआ करती थी, है ना, रोड पे लाइटें नहीं हुआ करती थी, है ना, ऐसा नहीं था कि आप कहीं रात को निकलोगे फटाक से शू से निकल जाओगे, किसी के हाथ ही नहीं आओगे, कार में बैठ के पैक निकल जाओगे। पहले के टाइम पे या तो पैदल जाओगे या फिर बैलगाड़ी के अंदर जाओगे, है ना। तो वहां पे चोर डाकू का मिलना आम बात हुआ करती थी। तो लोगों को मना कैसे करे कि रात को तुम वहां मत जाओ? लोग मानते नहीं थे, अपने आप को बहादुर समझते थे। तो लोगों ने क्या बोला कि उधर रास्ते में भूत होता है, तुम वहां होके मत जाना। तो वो भूत का डर वहां से बिठा दिया गया। समझे? तो एक टेक्निक है ये कि लोगों को रोकने के लिए कुछ ऐसी चीजें बता दी जाए जिससे वो डर जाए, सहम जाए, रुक जाए। ये ऐसी चीज हो गई। लोगों को शिक्षा की कमियां थी, लोगों को साफ सुथरा रखना था, क्योंकि लोगों को पता चला कि बीमारियां होती हैं गंदगी में रहने से, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो लोगों को ने भगवान का कॉन्सेप्ट लेके आए कि भगवान होता है, उसके पूजा पाठ करने के लिए साफ सुथरा रहना पड़ता है। ठीक है? तो ये चीजें हैं जिन लोगों ने क्या किया है कि आप लोगों को अच्छा रखने के लिए कुछ अच्छी चीजों से जोड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे जब चीजें आगे बढ़ती हैं तो वो रियलिटी से भागने लगती है। जैसे आपका सर दर्द कर रहा है, आपको कोई बोल देगा चाय पी लीजिए, सर दर्द ठीक हो जाएगा। कुछ टाइम बाद क्या होगा कि आपके सामने किसी के हाथ पांव भी दर्द कर रहे होंगे, तो आप उसे बोलोगे किसी ने मेरे से कहा था यार कि चाय पीने से ठीक हो जाता है, तो तुम एक भी एक काम करो कि चाय पी लो। अब उसके दिमाग में क्या बैठ गया कि हाथ पांव दर्द भी ठीक हो जाते हैं चाय से। अगला केस जाएगा, वो थर्ड पार्टी से मिलेगा और किसी को बुखार हो रखा है तो भी वही बोलेगा चाय पी लो, ठीक हो जाओगे। यानी कहीं ना कहीं एक मेरी छोटी सी बात थर्ड पार्टी के लिए अंधविश्वास बन के रह जाएगी और कुछ भी नहीं है इसका मतलब, है ना। तो फिर मैं कह रहा हूं कि चीजों को मानना और नहीं मानना और देखना तीनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आपको कोई चीज सामने वाला रख दे रहा है कि ये ऐसे है, तो आप उसको बिल्कुल मत मानो। आपका खुद का दिमाग यूज लगाओ और सोचो क्या ऐसा एक्चुअल में पॉसिबल है क्या। हाँ, क्योंकि देखो, मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले एक वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पे, उसमें मैंने लिखा था कि प्रयागराज का वह संगम जिसमें लोगों ने इतनी गंदगी कर रखी है जिसकी कोई सीमा नहीं। आज से 1-1.5 साल पहले एक महाकुंभ नाम का मेला भरा था और वहां पे करोड़ों लोगों ने एक साथ स्नान किया था। अच्छी बात है, आस्था का विषय है, मैं कोई नहीं होता हूं कि लोगों की आस्था पे सवाल उठाऊं।
लेकिन वो तब तक सही है कि उसमें स्नान हुआ, लोग बीमार नहीं हुए, लोग मरे नहीं, लोगों को नुकसान नहीं हुआ, जनहानि नहीं हुई। लोग जाने कितने ही मारे गए जिसकी काउंटिंग भी अभी आपको रियल देखने को नहीं मिलेगी, जबकि वहां पे हजारों कैमरे लगे हुए थे। ये सरकार का एक घपला है। आप समझो या ना समझो एक अलग बात है। समझते सब है, समझना कोई नहीं चाहता है, क्योंकि कई लोग सरकार को अपना पापा बना के बैठे हुए हैं, अपने पापा के प्रति वो सवाल उठाना नहीं चाहते। वो एक उनका खुद का कॉन्सेप्ट है, मैं उसमें कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं खुद होता ही कुछ नहीं हो कि तुम अपने पापा, तुमको बताओ कि तुम अपने पापा पे सवाल उठाओ। मैं सवाल उठा रहा हूं सरकार पे, तो मेरा और आपका एक विजन अलग हो सकता है। आ जाओ अब। तो वो मानना, उनको मैंने मान लिया कि हाँ यार ऐसा होता है, ये चीजें धार्मिक दृष्टि से हैं। और यहाँ पे स्नान की लोगों ने, अब क्या हुआ कि वहां पे मैं गया और मैंने देखा कि सपोज करो बेटा ये नदी बह रही है, ये वहां पे वो संगम है प्रयागराज का, और प्रयागराज का संगम है, और यहीं पे ये जो जहाँ पे अपन बैठते हैं सुकून से नहाने धोने के लिए, कपड़े वपड़े वहां रख देते हैं, यहाँ पे ये जो जगह है, यहाँ पे मलमूत्र आदि कर रखे हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई बाई चांस एक ने कर दिया हो, लाइन से। आपकी औकात नहीं है कि बिना नाक के उंगली लगाए आप यहां पहुंच पाओ, आपकी औकात नहीं है, जबकि हम 21वीं सदी के 26वें वर्ष के 8वें महीने में जी रहे हैं आज, फिर भी आपकी औकात नहीं है। और ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एरिया में हो, कि मान लेता हूं कि वहां पे सुख सुविधाएं कम होगी, लोगों ने प्रकृति को यूज लिया है, लेकिन नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोगों ने पूरा का पूरा कचरा कर रखा है। और मैंने जैसे ही वो वीडियो डाली थी, उसमें हजारों कमेंट्स आए कि सर आप हिंदू धर्म पे ही हमेशा सवाल क्यों उठाते हो। यानी आपकी दिक्कत ये नहीं है कि वहां पे गंदगी क्यों हो रही है, आपकी दिक्कत ये है कि तुम्हें गंदगी दिख क्यों रही है। हाँ, मैं सवाल फिर पूछूंगा तुमसे कि आपको चीजें दिख नहीं रही है कि आपने एक चश्मा पहन लिया है धर्म के नाम का, जो केवल और केवल आपको रोकता है सच का सामना करने से। क्योंकि ईश्वर को तो तुम खुद कहते हो ना कि स्वच्छता प्रिय है, साफ सुथरी चीजें प्रिय है, ऐसा भोग प्रिय है जहां पे फालतू की चीजें दिखाई ना दे। हाँ, बताओ मुझे, तो फिर कैसे चलेगा पार, कैसे पार पड़ेगी। तो ऐसे करके अंधविश्वास जन्म लेता है। इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा सा यूज लो अपने दिमाग को। कोई तुम्हें कहे कि यहां मत जाओ, वहां दिक्कतें हैं, मैं कहता हूं बात मानो, बट 100% तरीके से मत मानो, अपने खुद की तरफ से वहां पे छानबीन करो। कोई कहता है कि वहां जाओ तुम्हें ये लाभ मिलेगा, फिर भी मत जाओ। अपने दिमाग लगाओ कि कहां सही है, कितना हद तक सही है। जैसे ही तुमने दोनों चीजों को आंख बंद करके मानना चालू किया, तुम दिक्कत में आ सकते हो, तुम अंधभक्त कहला सकते हो। लोग क्या सोचते हैं कि अंधभक्त का मतलब होता है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पार्टी को फॉलो करना। वहीं फिर दिमाग लग, पर वहीं पे चीजें सवाल उठ गए ना, क्योंकि तुमने फिर से अपना दिमाग नहीं लगाया। अंधभक्त का मतलब होता है अंधभक्ति, यानी तुमने अपनी आंखों पे पट्टी बांध करके किसी एक व्यक्ति की सोच की भक्ति करना स्टार्ट कर दी है। एक ऐसी सोच जो तुम्हें दिक्कत दे सकती है, एक ऐसी सोच जिसके पास खुद के पास कोई सोच नहीं है। समझे, तुमने एक ऐसे व्यक्ति को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है जो खुद एक मूर्ख है, और वो सही भी हो तब भी तुम्हें उसे फॉलो नहीं करना है, तुम्हें खुद का दिमाग लगाना है। मैं खुद एक ऐसा व्यक्ति हूं ना, मैं किसी को भी फॉलो नहीं करता हूं, मैं किसी को भी फॉलो नहीं करता हूं। मैं केवल एक व्यक्ति की मुझे लगता है कि हाँ ये यहाँ पे 100% तरीके से सही है, और मैं वहां पे उसको फॉलो करना स्टार्ट करता हूं। जबकि और वो भी तभी जब मुझे लगता है कि हाँ मेरे लिए इसको फॉलो करना ठीक रहेगा। इसलिए नहीं कि यार नहीं ये मैं तो इसको भगवान मान रखा हूं, इसकी कई भी बातें सब सच होगी, नहीं होता बेटा। आपने वो चीजें तो देखी होगी कि हमारा एक परम मित्र जो बचपन से हमारा खास मित्र था, एक वो वक्त पे वो भी आके धोखा दे दिया करता है। तो वो धोखा दे सकता है तो वो तो तुम्हारा नेता है बेटा, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हें एक जीवन की असली सच्चाई बताता हूं क्या होती है, कि नेतागिरी में जब नेता उतरता है मार्केट में फील्ड के अंदर, तो वो सोचता है कि मैं जनता की भलाई करूंगा, जनता का विकास करूंगा, देश का विकास करूंगा। लेकिन एक्चुअल में वो वहां से निकलने के बाद केवल और केवल खुद का विकास करता है और लोगों को मूर्ख बनाता है। पॉलिटिक्स का सबसे सुंदर, सबसे खतरनाक, सबसे विशेष एलिजिबिलिटी यही है कि आपको लोगों को मूर्ख बनाना आना चाहिए। आप जितना अच्छे से लोगों को मूर्ख बना सकोगे, उतने अच्छे पॉलिटिशियन बन पाओगे, और यही तो हो रहा है। क्या
फिर कहेंगे कि सर आप ले दे के बीजेपी पार्टी पे क्यों आ जाते हो। बीजेपी के एक महान नेता जिसका नाम है क्या नाम है उसका, नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, उनका आप, फिर वही बात, किसी भी पार्टी से अलग होकर एक बार सोच रहा, मैं नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं कि वो जब 2014 में आए थे तो उन्होंने कितने अच्छे अच्छे भाषण दिए थे 2014 में, और उन भाषण को सुन के कोई भी उनका फैन हो जाएगा। यस और नो, हो जाएगा। मैं भी हो गया था, और मेरे से कितने ही पढ़े लिखे हों सब हो गए थे, क्योंकि हमें उस वक्त लगता था कि शिक्षित होने का एक ही मतलब होता है, तुम्हें बोलना आना चाहिए, है ना, तुम बोलते हो। क्योंकि हमारे दिमाग में एक चीज बैठा दी गई थी कि जो मनमोहन जी हैं, कौन, मनमोहन जी यानी मनमोहन साहब, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, वो शिक्षित नहीं थे, उनको बोलना नहीं आता था, इसलिए हमने अंदाजा लगाया। जबकि अब हमें पता चल रहा है कि शिक्षा का एक्चुअल होना तब पता चलता है तब आपको चुप रहना आता हो, आप कम बोलते हो, आप ज्यादा नहीं बोलते हो। ज्यादा शिक्षित इंसान है और ज्यादा बोल रहा है, इसका मतलब वो शिक्षा, मतलब वो शिक्षक है, तभी वो ज्यादा बोल पाता है। और शिक्षक भी ज्यादा तब बोलता है तो वो क्लास में होता है, उसको आप जनरल लाइफ में देखना बिल्कुल चुप रहता है। तो अब हम बात करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की, कि वो जब जब चुनाव आते हैं उनके भाषण आप सुनना, वो आपसे ऐसे ऐसे वादे करेंगे जिनका आपको लगेगा यार एक्चुअल में ऐसा हो सकता है, लेकिन आप उसी केस में उनके पुराने वादे उठा के देखना कि कितने वादे उन्होंने सही सही किए हैं, है ना, देखना एक बार, खुद देखना। हम बात करते हैं राहुल गांधी जी की, लीडर ऑफ अपोजिशन, उनकी बातें आप उठा के देखना, आपको एक एक बात में सच्चाई खोजने की कोशिश करना, और अगर आपको एक भी झूठ लग जाए ना तो मेरे को अनफॉलो या फिर सब्सक्रिप्शन हटा देना यहाँ से, मैं कह रहा हूँ आपको। उनकी बातों, मैं फिर भी ये नहीं कह रहा कि आपको वोट उन्हीं को देना है, आपको वोट उन्हीं को देना है जिसको आपको ठीक लगे। मैं आपका वोट नहीं चुराने आया हूँ, मैं आपको जबरदस्ती नहीं करने आया हूँ कि आप वोट किसी को भी दो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे को अपने देश से मतलब है और आपके अधिकार से मतलब है कि आप इसके वोट के अधिकार का सही से पालन करो और अपने व्यक्ति को चुनो जो आपके लिए लड़ाई लड़ सकता हो, और उसका तात्पर्य किसी भी पार्टी से नहीं होना चाहिए, है ना। तो बस अपने आप को इतना सा देख लो कि मैं किसको फॉलो कर रहा हूं, मेरे पास अंधभक्ति को फॉलो कर रहा हूं कि मैं एक आडंबर को मान रहा हूं। क्योंकि ईश्वर को मानना बस इतना ही है कि हे प्रभु, हम आपकी संतान हैं, एक अनन्य आप, हम आपके अनन्य भक्त हैं, आप इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि आपके बच्चों पे हमेशा कृपा दृष्टि आपकी बनी रहती है। हम तो अक्षम हैं आप जैसे महाप्रभु के सामने कुछ भी प्रस्तुत करने के लिए। बस आपसे एक ही निवेदन है कि आप अपना कृपा और आशीर्वाद हम पे बनाए रखने का। और मैं बता रहा हूं, अगर एक्चुअल में ईश्वर एग्जिस्ट करता है ना, तो इस बात से बड़ा भोग उनके लिए कोई है ही नहीं, इस बात से बड़ी भक्ति उनके लिए कुछ है ही नहीं। आप अपने माता पिता को देखो कि वो आपसे कोई आरती उतरवाते हैं क्या, तब आपको पैसे देते हैं क्या खर्चे के लिए? हाँ, आप उनसे सम्मान से दो शब्द बोल दो, वो पिघल जाते हैं, तो वो तो ईश्वर है। तो अंधभक्ति में और ईश्वर भक्ति में फर्क होता है। फिर कहूंगा कि जागो और दिमाग लगाना सीखो। जिस दिन तुम दिमाग लगाना सीख जाओगे, अंतर करना सीख जाओगे सही और गलत में, आप बहुत अच्छी जगह होंगे, बहुत काबिल जगह होंगे, और अपने आप में बहुत ऊंचाइयों पे होंगे। और जो मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते हैं वो ऊपर शीर्ष पे होते हैं, और जो लोगों को डिमोटिवेट करते हैं वो गालियां खाते हैं, है ना। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं एक नई वीडियो में।